परमश्रद्धेय परम पूज्य हम सब के आदर्श, प्रेरणा, ऊर्जा और सभी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कार्यों की प्रवृत्तियों के मूल स्रोत पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे मध्य में हैं। और पूज्य स्वामी जी अभी बहुत दिन के बाद योगग्राम में थे। मैंने निवेदन किया, महाराज श्री, भ्राता श्री आप आ जाओ, सब छोड़ करके आ गए। यानी कहते हैं ना, जब दिल से पुकारो तो भगवान भी चले आते हैं, तो पूज्य महाराज श्री आ गए। हम पिछले 3 दिनों से एक नया प्रयोग, हालांकि इससे पूर्व भी पतंजलि के परिसर में एक बार वह प्रयोग हो चुका है, हालांकि बहुत तरह की दैवीय शक्तियाँ बाह्य रूप से कहें, उसी तरह से आंतरिक रूप से कहें तो अपार सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर सन्निहित होता है। उन शक्तियों को और सामर्थ्य को चेतन और जागृत करने के विविध वैदिक काल से ही, प्राचीन काल से ही ऋषियों ने हम सबको कई मार्ग बताए। तो उनमें से कुछ उपाय हैं जिनको देखने से, हम ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम देखने से, एकदम जागृत होने से परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा, पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो आंतरिक ऊर्जा के विषय में, शक्ति के विषय में, सामर्थ्य के विषय में, और हम भी अपनी एकाग्रता को, अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में भरोसा और विश्वास बढ़ेगा। तो यह एक उदाहरण है। और इसमें क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, ये सिर्फ हम लोगों ने परसों, कल और आज, एक तरह से देखें तो मात्र 2.5 दिन के सत्र में ये इनका अभ्यास है। तो हमने आप सबको इसलिए बुलाया कि आप देखें। आप कहेंगे कि हमारे को देखने से क्या होगा, इसीलिए मैं इतना ही कहता हूँ कि जो वैदिक परंपरा में, चाहे वह संध्या उपासना की बात है, चाहे वो यज्ञ आदि की बात है, चाहे वह जप आदि, मंत्र जप आदि की बात है, वो निरर्थक नहीं है। कभी कोई दिखाई पड़े या न भी पड़े, पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, उसका यह प्रमाण है। तो इसके लिए आपको हमने बुलाया। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आदरणीय राणा जी जो है वो वैदिक परंपरा के पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत काम किया, अखबार भी निकाला, और दर्शन योग महाविद्यालय सावरकांठा गुजरात में है, वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो विधा है तो वो पूरी तरह से वैदिक परंपराओं के अनुसार ही, क्योंकि ये उसमें पूर्ण ऋषि दयानंद के जो सिद्धांत या मंतव्य है उसके ऊपर आपकी पूरी दृढ़ता है। तो इसीलिए ये विधाएं भी वो वैदिक विधाएं ही हैं। तो मैं आदरणीय राणा जी को कहूँगा। पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी, साधक साधिकाएं, विद्यार्थी भाइयों बहनों, ये इस परिसर में मैं दोबारा यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आया। पहली बार आया तो पूज्य स्वामी जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने देखा। इस बार मेरा सौभाग्य रहा कि आचार्य जी रह गए थे, तो आचार्य जी को भी अवसर मिल गया और मुझे भी अवसर मिल गया कि दोनों महापुरुषों को इस कार्यक्रम में उपस्थित रख पाया। और पिछली बार से इस बार हमें परिणाम ज़्यादा अच्छा मिला है। इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम है। परिणाम हम देखेंगे। मैं केवल आपको इस विधा के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये है क्या। यहाँ पर साधक साधिकाएँ बैठे हैं, इसलिए उनके लिए एक खास बात कहता हूँ कि योग दर्शन के प्रथम पाद में एक सूत्र आता है, विशोका वा ज्योतिष्मति, 36वां सूत्र है शायद। तो वहाँ पर महर्षि व्यास जी ने इसकी भाष्य में लिखा है कि जैसे हम नेत्रों के माध्यम से पदार्थों का परिज्ञान करते हैं, ठीक वैसे ही ज्योतिष्मति प्रवृत्ति के माध्यम से हम पदार्थों को देख सकते हैं। अर्थात नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ ये भी हुआ कि प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जितने लोग अभी सीख गए हैं ना, अभी भी ये अंधेरे में करें चाहे प्रकाश में करें, वो सब पढ़ भी लेंगे और सब सूंघ भी देख भी लेंगे अंधेरे में भी। हाँ,
मेरी बेटी ने भी इसका प्रयोग किया था, पहली बार मैं आया तो स्वामी जी ने मेरी बेटी का सबसे पहले इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर जो प्रयोग किया है वो तो बहुत ही अप्रत्याशित है। मैंने पूरा देखा हुआ है इनकी बेटी को। तो वो मतलब आप कोई भी पुस्तक, ऐसे नॉन नहीं अननोन, कोई भी पुस्तक दीजिए, आँखों पर पट्टी बांध करके अंधेरे में उजाले में रात को दिन को वो पूरी किताब पढ़ देती है, आगे से पीछे से नीचे से ऊपर से। अभी भी उनमें वो सामने। स्वामी जी कुछ दिनों में हमारे विद्यार्थी भी पढ़ने लग जाएंगे, मेरी गारंटी है। कुछ दिनों में, महीना भी नहीं लगेगा। पहले बहुत व्यस्त थे अरविंद राणा जी। अभी इन्होंने कहा कि मैं 10-15 दिन इसके लिए समय दे सकता हूँ। तो इनको ये बात इससे दो चीज़ें तो स्पष्ट होती हैं। एक तो जो हमारे भीतर जो अज्ञात सामर्थ्य है आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा इससे आपका IQ लेवल बहुत बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन IQ लेवल। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति का एक अभिव्यक्ति का तरीका है जो इन्होंने बिना किसी ढोंग पाखंड के, आडंबर के, जब कोई आप अदृश्य जो आपके अनभिव्यक्त जो शक्ति है, जैसे कोई प्रकट होती है तो आदमी कोई ना कोई उसके पीछे पाखंड का चिस्पा कर देता है उसके पीछे। तो ये जो है इसलिए इसके प्रति आशान्वित हैं कि बच्चे, और ये प्रयोग अभी तक जो भी इन्होंने किए हैं अब उसको व्यवस्थित स्वरूप में कुछ बच्चों को चयन करके और उनको 15-15 दिन का अभ्यास करवाएंगे। फिर वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, कुछ उसकी प्रैक्टिसेस हैं। तो फिर मुझे लगता है हम इसमें किसी और बड़े परिणाम तक पहुंच सकते हैं। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं बात कर रहा था वो सूत्र की, उसके बाद विभूतिपाद में एक सूत्र आता है, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। अर्थात हमारे शास्त्रों में ये पहले से लिखा हुआ है कि भाई आप अति सूक्ष्म वस्तु जो आँख से नहीं दिखती है उसे भी देख सकते हैं। तो आगे चल के ये सारे बच्चे ऐसी वायरस को भी देख लेंगे जो आँख से नहीं दिखते हैं। अब अभी तक इन्होंने इतना, तो आपकी बेटी दीवार के पीछे क्या देख सकती है? दीवार के पीछे भी लोग देख लेते हैं, 300 मीटर तक देख लेते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। अब आगे और इनका अभ्यास करवाएंगे। तो उसमें लिखा है कि सूक्ष्म अर्थात जो नहीं दिखती आँख से उसको देख लेंगे। व्यवहित अर्थात आवरण युक्त कोई पदार्थ होगा तो आवरण के पीछे देख लेंगे, और विप्रकृष्ट बहुत दूर का होगा उसको भी देख लेंगे। यानी यहाँ बैठे बैठे आप पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं, ये स्थिति भी संभव है। तो इस पर अभी क्योंकि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे पास कोई व्यवस्था है, तो पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि भाई आप यहाँ पर आएंगे तो हम साइंटिस्टों को भी साथ में रखेंगे और इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयोग करेंगे। हम लोग सीधे डेमोन्स्ट्रेशन की ओर चलेंगे। हाँ भी, पहले वो लड़की आ जाएगी। क्या नाम है गुड़िया आपका? नैन्सी के नए नैन खुल गए। और उनको जो कार्ड्स देने हैं वो पूज्य आचार्य जी ही देंगे। और नीता जी जो है उसकी जो ब्लाइंड फोल्ड है वहाँ पर देखेगी। अच्छा, हमने आज एक नया प्रयोग किया था, आपको बता दूं स्वामी जी। पहले जब हमने किया ना तो केवल पट्टी रखी थी, हमने पट्टी को हाथ से रखते थे। इस बार तो हमने डबल आवरण कर दिया इनको, आटा लगा करके आँख को पूरा ही ढक देंगे। इसमें एक समस्या आती थी हमारी शुरू में कि आटे की भी स्मेल आती है। इनको शुरू में स्मेल से पता चलता है कि वो कौन सा कलर है। तो कुछ बच्चों को परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने कर दिया है क्योंकि आटा नाक के बहुत नज़दीक रहता है। सूंघने से उसे कलर का पता चलता है, स्मेल से। और आपको आश्चर्य होगा, किसी को रेड कलर में, बेटे तूने क्या लिया था रेड में? आँख बंद कर ले और बोलती जा, क्या लिया था रेड में? स्ट्रॉबेरी लिया था। एप्पल वाला कौन है? अच्छा, ये लोग एप्पल वाले हैं। अब यही कार्ड यदि आपने इसको दिया तो उसको स्ट्रॉबेरी की स्मेल आएगी और इनको एप्पल की आएगी, दोनों रेड कलर बताएंगे। अब इसके आँख तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं बची, आटा भी लगा दिया और ऊपर से काली पट्टी। ले बेटा, यहाँ रखो।
ये भी ग्रीन। ग्रीन, नहीं उल्टा पकड़ा, इधर आगे जा। रेड, कुछ लिखा हुआ देखो। ग्रीन, ग्रीन क्यों दे रहे हो? रेड, और इसमें कुछ है और देखो बेटा लिखा हुआ है, देखो। 6, किस कलर में लिखा है, किसका कलर, किसका कलर बताओ। येलो, येलो, नंबर 2। येलो, और इसमें कुछ लिखा है 1, किस कलर में, रेड, रेड। ऑरेंज, और कुछ लिखा है के, किस कलर में, वाइट, अभी ग्रीन, किस कलर में, आगे कुछ लिखा है, बैठिए आप। 4, 4 ले। अच्छा, 4 कैसे दिख रहा है तेरे को? आंख तो बंद है। जान के, कैसे? उंगली लगाकर, अंगुली लगा के। फिर कलर को कैसे दिख रही है? कलर को सुनकर, कलर में कैसी कैसी गंध आती है? कड़वी जैसी, जैसे लाल में क्या आती है? लाल में स्ट्रॉबेरी की, और इसमें ग्रीन में कड़वी, हैं? कड़वी, कड़वी आती है। करेला जैसी कड़ी गंध आती है। और और इसमें, अब इसमें येलो, येलो में कौन सी गंध आ रही है? येलो में नींबू जैसी आ रही है, नींबू जैसी। मुझे तो नहीं आ रही। ये मेरे को गहरा वाला कड़वा नहीं लग रहा, और ये लाल वाला, इसमें तो कहीं मुझे तो गंध इधर नहीं आ रही। ये बता बेटा, ये कौन सा है? अभी तक ब्लू, ब्लू में कैसी गंध उसमें आ कुछ रही? नहीं, उसमें कुछ लिखा है, कुछ लिखा है 5, किस कलर में लिखा है, वाइट, व्हाइट का क्या गंध कैसे पता लगा? उंगली लगाकर, हैं? उंगली लगाकर, उंगली से क्या पता लगता है? सब कुछ, सब कुछ लगता है। ठीक है, आप चलो भाई, दूसरे को इसकी आंखें खोलो भाई। पूरी एक देखो, यहाँ पर आटा भी लगा रखा है, यहाँ ऐसा नहीं कि देख रहे हैं, अभी देखो पट्टी हटाने के बाद में भी पूरा पैक है। ठीक है बेटा, चलो शाबाश। भाई नैन्सी का तो भाई जोरदार मामला है। बहुत अच्छे बेटा, जा जा सिद्धि आ जाओ बेटा, रिद्धि में आ जाओ। ये तो इसको तो सिर्फ 1.5 दिन ही हुए। ये कार्यक्रम के 2 सत्र, 3 दिन में 3 सत्र होते थे। 2 सत्र में ये नहीं थी, तीसरे सत्र में आई। और आपको आश्चर्य होगा कि तीसरे सत्र में मात्र स्वामी जी 1.25 घंटे में ये कलर पहचानने लग गई थी। 1.25 घंटे की ट्रेनिंग में, ओनली 1 hour 45 minutes 8th में पढ़ती। ये हिस्ट्री बन गई हमारी। आटा भी लगा दो चाहे। हाँ, ये सिर्फ इन्होंने इस बेटा ने रिद्धि ने सिर्फ 2 दिन का ही, 1.5 दिन का प्रैक्टिस है इसका। तो इसको जो है इतना जल्दी, ये इसलिए आप लोगों के सामने कराया जा रहा है कि उस तरह के प्रैक्टिसेस बाद में मैंने आदरणीय राणा जी से निवेदन किया है कि हम लोग 2-2 हज़ार बच्चे भी सामूहिक बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 2-2 3 दिन का काम है। बाद में आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे, सबके खुल जाएंगे। ठीक है, जब हमारे खुल सकता तो सब छोटे हो मेरे से। कर दिया, ये लो, हो गया। कोई नहीं, कोई सा भी दे दो, दोबारा दे दो। नहीं नहीं, उसको बोल दे दो दिया ना। ना अभी तो आचार्य जी। नहीं, 2-3 बार एक ही कलर भी दे सकते हो। अब दे दो, हाथ में दे दो, हाथ में दे दो ना। ब्लू, इधर दो, ये देखिए, लो। इनको पानी या तो आकाश दिखता है, हाथ में
ग्रीन। ग्रीन कैसे पता लगा कि ग्रीन में स्मेल आ रही है क्यूकम्बर की। किसकी? क्यूकम्बर। क्यूकम्बर की। दे दो ना उसको, दे दो ना दोबारा, दे दो, ले ले बेटा। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ठीक है। येलो। येलो। येलो है। इसमें क्या गंध आ रही है? येलो में कॉर्न की। कॉर्न की गंध आ रही है इसको। भाई इसका शोध करो कि इसमें कैसे गंध आती है, हमको तो नहीं आ रही। ग्रीन। ग्रीन। नहीं, इसमें कुछ नहीं नहीं, उल्टा हो गया। हाँ सीधा पकड़ो। हाँ अब रेड। हाँ देख लो। अब ये छोटी सी बात समझने की है, देखिए उसने पहले नाक इधर से लगाया, इधर इधर पीछे की तरफ से, क्योंकि अभी वाइट का प्रैक्टिस नहीं कराया था। इसने कहा इसको नहीं पता चल रहा क्या आया, हमने कहा यूं, तो इधर फिर उन्होंने बता दिया रेड है। ग्रीन। ग्रीन। और इस पर नंबर क्या है? कुछ लिखा हुआ है बेटा उसमें। 4। 4। और इस पर 4 का कलर क्या है? वाइट। व्हाइट का आपको तो पहले तो नहीं पता दो लगा। इधर देखो बेटा। स्मूथ है ये थोड़ा जी। सा। स्मूथ है। जी ये देखिए, ग्रीन ग्रीन के ऊपर 4 व्हाइट में। पास है तो। इसको बुला लो, ये आ गया। येलो। येलो। येलो, उसमें कुछ लिखा है बेटा। रेड कलर में 1 लिखा है। देख लो, कलर में 1 लिखा है। ये देखिए, शाबाश बेटा, पास। चलो 100%। अब हमारा सबसे छोटा पात्र आएगा, विद्यार्थी। सबसे बड़ा विद्यार्थी मैं, सबसे छोटा वो। हाँ। आजा भाई। अभी आचार्य जी क्या करते हैं पहले कार्यक्रम? मेरा 80% सही है। नमस्ते करो पहले ना, बैठने मैं से नमस्ते पहले। कर स्वामी जी को, दोनों हाथ से करेगा वो। हाँ। हाँ बैठो, बैठ जाओ। आपका क्या नाम है? उड्डयन आर्या। उदयन जी। आपका आर्य जी, आपका उम्र कितना है? मैं हाँ 6 साल का होने वाला हूँ। 6 साल का होने वाला। ले बेटा, ये दे दो हमारे जी। देखो लो। ग्रीन। अच्छा, ये तो बाकी तो सूंघते थे, आपको कैसे पता लगा ये ग्रीन है? ये नहीं सुनता, ये तो दूर से बता देता छूते ही। कैसे पता लगा ग्रीन है? मैं सोचता हूँ। सोचता है। ये दो ना, ये दो, दूसरा दो, दूसरा दो ना, फटाफट पूछ लो ना बेचारा। पूछो, आप पहले पूछो। ये बताओ ये क्या बेटा, फटाफट बताओ। ग्रीन। ग्रीन, ठीक है। ये बिना ही सूंघे बता रहा है। ये लो बेटा, ये बता फटाफट। येलो। पक्का? और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ वाइट। वाइट। येलो। येलो। नहीं, आपको दिख तो नहीं रहा, ये दूर से कैसे, आप तो सूंघ भी नहीं रहे, कैसे पता लगा येलो है? बता तो दिया, सोच। मैं सोच रहा हूँ। सोच रहा। और ये रेड। रेड है। और ये हाँ पिंक। पिंक। और ये अब हमको भी नहीं पता पिंक में और ऑरेंज में क्या अंतर है। ब्लू। हैं? ब्लू। ब्लू है। ब्लू है। अच्छा। और ये ग्रीन। ग्रीन है। ये तो सूंघता भी नहीं। नहीं, फिर आपको जब आंख बंद है तो दिखता कैसे है ये बता। देखता नहीं, सोचता हूँ। ये क्या है? ये एक पजल है। है? ब्लू कलर। ब्लू कलर है, उस पे लिखा क्या है? 9। 9 लिखा, दूर से ही देख के बता रहा है। ब्लू कलर 9। पल्ली का किस कलर में पूछो? 9 का कलर बोलिए। 9 का कलर पिंक। पिंक है। बहुत बढ़िया। ये दे दो, ये दे दो ना, ये दे दो ना। ये क्या कलर है? रेड। अभी इस बार सूंघ के कैसे पता लगा?
सूंघने तो दो उसको। नहीं सूंघा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, रेड हो गया। और उसमें उसमें नंबर क्या कितना लिखा है? है? लिखा है कुछ उसमें? 6। पहले वाले तो हाथ Six उठ का घुमाते कलर थे, ये बताओ क्या है? दूर से ही देख के बताता है। कलर क्या है 6 का? येलो। येलो। और दिखाओ दिखाओ, दे दो, ये देखो, रेड और 6 है, 6 में येलो कलर है। क्या है इसको सीधा देख लेना बेटा। रेड। रेड। और इसमें लिखा क्या है? जी। जी लिखा है। किस कलर में लिखा है जी? कलर तो बता दे जी। का कलर येलो। येलो। 100% परफेक्ट है भाई मामला। उदयन आर्य जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। नहीं अभी एकदम प्यार से बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ पूछो, अब इंटरव्यू। अभी ऐसे आराम से बैठो। ये बताओ, आपको तो वो न सूंघ रहे थे, तो आपकी आंख तो बंद थी, फिर आपको दिखता कैसे था? दिख नहीं रहा था, सोच रहा था। भाई तो नहीं, फिर आपको फिर सोचने से तो आदमी कलर कैसे दिखता है? सोचने से सोचता तो बहुत ज़्यादा हूँ, प्रैक्टिस में ये सीख गया। प्रैक्टिस से सीख गया। प्रैक्टिस से दिखता है। प्रैक्टिस से सीख गया। अच्छा, तो आंख बंद कर रखी थी तब ये सामने वाले दिख रहे थे आपको? क्या? ये जो ये बैठे अब बंद करा दो, आंख बंद करा के पूछ। दिख तो रहे थे। अब दोबारा इसको पट्टी बांधोगे? आँख बंद कराओ, फिर इनको आगे देखो। हाँ यहाँ बैठो। ये जोरदार बच्चा भाई, उदयन के लिए फिर से ताली बजा दो। बड़े प्यारे से बाबू हैं ये। इनको जब मैं योग सिखाता तो कोरोना में तो भाग जाता था। हाँ लेकिन अभी अच्छा नहीं यही रहने दो, यही रहने दो। हाँ उदयन जी एक मैं मिनट। बताता हूँ, रुको। उदयन, ये कलर बता ना, क्या है इसमें? हाथ लगा के बता। ये कलर हाथ भी नहीं लगा। रेड। रेड है पक्का? नहीं यार ये ले लो। ये देखना, ये क्या कलर है? वाइट। वाइट है पक्का। और सुनो, ये क्या है कलर? ये भी वाइट है। ये भी White वाइट है। है। नो आचार्य रुको ना, दूसरी चीज पूछ रहे हैं। उदयन जी ये तो दे दो। और ये कौन सा कलर है जो मेरे हाथ में है? टच तो करना पड़ेगा इसको। ब्लैक है। हैं? ब्लैक। ब्लैक, ठीक है। इधर से अच्छा सुनो, और कोई नहीं बोलेगा, इधर आओ। इसका कलर बताओ। रेड। और ये इसकी हाइट बताओ कितनी है? ऑरेंज है। ऑरेंज है। इसकी हाइट हाँ हाइट कितनी है? मुझे पता नहीं है। मैंने तो ऐसी हाइट तो देखी ही नहीं थी। इसने तो बताया ही नहीं। अच्छा ये बताओ। एक प्रयोग करें। हाँ देखो बेटा, ये कार्ड है, इसको हाथ में पकड़ो और उसमें क्या लिखा है जरा हाथ घुमा के ट्राई करो। ये ऐसे ही दिख जाता है आपको? ये तो कार्ड ही है। कार्ड ही है। क्या इसके लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? ये क्या लिखा ऊपर? ऊपर देखो। ऊपर SHCBHAGEE। पूरा का पूरा ये हमने इसका प्रयोग पहली बार यहीं पर किया है, क्योंकि अब तक तो हमारा इतना समय नहीं था, हमारे पास इतना समय नहीं था। प्रैक्टिस करके सीधे ऊपर आ गए हैं। कार्ड का प्रयोग पहली बार यहाँ सीधा सबके सामने किया। बहुत बढ़िया किया बेटे। और ये देखो, इसमें क्या लिखा है? ये इसमें कितने अच्छा। फोटो हैं? आचार्य जी, आचार्य जी, मूर्ति और स्वामी जी। और इसमें नीचे क्या लिखा है उदयन जी? इसके नीचे क्या लिखा है? नीचे यहाँ ना पतंजलि। हाँ। और फिर आगे योगपीठ। और आगे
अरे वाह, हिंदी हिंदी इसको आती नहीं ना ठीक से, इसलिए ये कौन सा, ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं पहली बार इधर डायरेक्ट। पहली बार चल रहा है कार्यक्रम। ये क्या, ये कलर बता पहले तो। मेरी बेटी ऑरेंज। ऑरेंज है। ये लिखा क्या है इसमें? इसमें कहाँ पे? ये यहाँ इसमें- पर। और इसी में हमारा हाँ, संकल्प हो गया। और ये आगे किस कलर में? रुको, नहीं नहीं, इस आगे और पढ़ो। हाँ, अंग्रेजी में ओ अंग्रेजी में। आगे हाँ, हमारा संकल्प के नीचे। ओ हाँ, ओ। यू आर हाँ डबल आर हाँ ई हाँ एस ओ हाँ। एल यू टी आई ओ एन। अरे लो, मेरी बेटी ने स्वामी जी जो 21 दिन में किया था, ये इसने 2.5 दिन में कर दिया। 2.5 दिन में कर दिया था। ये 2.5 दिन पहले जब ये बच्चे, मैं सिलेक्शन के लिए भी गया था इनको कोई विश्वास नहीं था। और पहली बार इस बार ऐसा हुआ आचार्य जी कि हमने कार्यक्रम करने से पहले बच्चों को पट्टी बांधी थी और देखा था कि आपको कुछ दिख तो नहीं रहा। सब ने कहा था कि हमें केवल ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, कुछ नहीं दिखता है, और ना कोई स्मेल आती थी। 2 दिन के बाद आंख बंद करके भी लोग देखने लग गए। बहुत अच्छी बात है बेटे, ठीक है। 1 मिनट रुको, अभी संतोष पूरा नहीं हुआ है। हाँ जी। ये क्या है? कार्ड है। कार्ड में क्या लिखा है? ओम ओम, फिर पतंजलि हाँ आ आ हाँ चा हाँ, आचा आचा, ये बतानी है क्या लिखा है? आचार्य। आचार्य हाँ। बाल कु बालकृष्ण बर कृष्णा। कृष्णा। हाँ, आगे 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 है छोटे छोटे अक्षर है ना। मा हा नंग ट्री। महामंत्री। चलो बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये तो बड़े बड़े हैं। बड़े 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 ये किताब जैसी लग रही है। किताब जैसी लग रही रही है। यहाँ क्या लिखा है ये बताओ? हाँ, ये ब्राउन कलर है ये। हाँ। और एच ए डबल पी एल ई डबल एस। हाँ, और नीचे नीचे सब उसके थोड़ा नीचे हाँ इससे नीचे, हाँ थोड़ा नीचे। बी ई आई एन जी आई एन। बहुत बढ़िया। इससे तो एक बार भी गलती नहीं हुई भाई। जोरदार ताली उदयन के लिए, जोरदार। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई। कैसा लग रहा है ये करके आपको? अच्छा लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कार्यक्रम में मजा आया था कि? मजा आया था। मजा आया था। ये रोने के बाद भी कह रहे हैं मजा आया था। पहले दिन आचार्य जी ये रो रहा था, डर गया था, फिर उसने इतना साहस दिखाया कि सर डर भाग गया है ना। ये पहले दिन आया घर से, ये बोलता है मम्मी मैं जा रहा हूँ 3 दिन आचार्य जी के पास, मैं आऊँगा नहीं 3 दिन तक। मेरे पास आया, बोला आचार्य जी मेरे को तो 3 दिन आपके पास ही रहना है। मैंने कहा बेटा कपड़ा तो लेके नहीं आया, मेरे पास तो धोती है। बोले धोती बांध लूँगा पर आपके साथ ही रहूँगा। तो है ना, ऐसे ही बोला था ना। तो अब चले, अब कनखल अब तो 3 दिन हो गए। नहीं तैयार है ये, ठीक। आशीर्वाद ले लो पूज्य स्वामी जी से, फिर जाओ आप। चलो पैर छू और जाओ, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। हाँ ठीक है, ठीक है। रामाशीष का कराओ, आ जाओ भाई। बैठो जी। हाँ जी, विराजी विराजी बैठो। ग्रीन। ग्रीन है।
रेड रेड ब्लू ये ब्लू कैसे कैसे पता लगा? थोड़ी मीठी मीठी सी स्मेल आती है इसमें। रेड और इसमें क्या लिखा है? कुछ लिखा है उसमें, देख जरा, हाथ लगा के देख। सिक्स ठीक है, किस चलो कलर भाई, में लिखा है? किस कलर में? 6 लिखा है। 6 का कलर बता भाई। येलो येलो में लिखा है। तो ये आपको एक तो चलो कलर तो पता लग गया। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? ये ब्लू है। ये ब्लू है। चलो पास हो गया भाई। चलो इसको भी पूरा आटा लगा के ठीक है, बहुत बढ़िया। डबल डबल प्रिकॉशन के साथ। अब कौन सा था 100% वाला बुलाओ। देखिए, ये प्रोग्राम 14 साल से ऊपर वालों में बहुत कम आता है। आचार्य जी ने इस बार प्रयोग के लिए कुछ साधिकाओं को रखा था। इनका एक्टिव हो गया, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये अभी ठीक है, आगे ये बैठ करके दिखा भी देगी, लेकिन इन बच्चों जितना पावरफुल इनका अभी नहीं हुआ है। प्रैक्टिस चाहिए। एक्टिव हो गया सबका। जिसको एक बार हाथ में कलर आते ही कोई स्मेल आती है, समझ लो कि एक्टिव होना शुरू हो गया। तो इनको स्वामी जी स्मेल तो आ गई थी, इसलिए एक्टिव तो हो गया है। ग्रीन। ओह वेरी गुड, बहुत ये बढ़िया। तो बिना सूंघे ही हाथ से ही देख के बता रही है। ये मैंने भी देखा था, आचार्य जी ने भी उनका एक बार परीक्षण किया था। रेड। अद्भुत। रेड। कुछ लिखा हुआ है, देखो तो ट्राई करो। रेड। 6। ओहो, येलो। चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ये तो बोल रहे थे आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप तो सूंघ भी नहीं रहे, दूर से कैसे पता लग रहा है? पता नहीं, वो छूने से। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कान पे टक आवाज करके उनको कलर का पता चलता था। एक बच्चा था, वो ऊपर आ जाएगा अभी, जिसने कान से किया था। रेड। कान पे ऐसे करके किया था ना प्रैक्टिस। वाइट। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। मुझे लग रहा था कि मंच पर लोग आते हैं तो डर जाते हैं, डर के मारे कभी कभी ये भूल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। रेड। ब्लू। चलो भाई, ये तो जल्दी कार्यक्रम हो गया इसका। तो इसमें ऐसा था आदरणीय, हाँ ऑरेंज। ऑरेंज। बढ़िया, बस हो गया महाराज जी, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, दिखता कैसे है ये बताओ। हमको जब कलर देखने के लिए बोला गया था तो उसमें कुछ फल चूज करने के लिए बोला था, तो उसमें एप्पल रेड कलर में लिया था हमने। तो सर ने बोला था कि रेड कलर में महसूस करो कि कैसी सुगंध आती है, कैसा उसमें लगता है, तो वैसा करने से थोड़ा पता चलता है। भाई जोरदार कार्यक्रम कर लिया। हमारी, हाँ, हमारे 4 साधुएं ली गई थी हमने। 4 बहनें थी, छोटी बहनों में से। एक तो ये बहन थी, 3 बहनें भी खड़ी हो जाओ तो बेटा, तीनों खड़ी हो जाओ। ये नमस्ते बेटा। ये 4 बिटियाँ थी। तो इनमें से हालांकि तीनों का भी एक्टिव है, परंतु वो रेशो जो है 50, 60, 70, 80 ऐसा है। मतलब कुछ कुछ गलती हो जाती है, कुछ कुछ सही होता है, पर इस बिटिया का 100% एक्यूरेट था, इसलिए सिंबॉलिक इनको बुलाया। और
बैठ जाओ बेटा। तो इसीलिए, क्योंकि हमने इनको इसीलिए लिया क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि बच्चों को, ये सही बात है कि बच्चे निश्चल भी होते हैं और बच्चों का जो मस्तिष्क की जो क्षमताएं होती हैं वो अत्यंत बहुत अधिक होती हैं। जब बड़े बड़े होने के बाद में पूज्य स्वामी जी बताते हैं ना कितने ट्रिलियन मेमोरीज को जो है ना एक बच्चा वो एक बार में ग्रहण कर सकता है। बड़ा होने के बाद वो ट्रिलियन की जगह एक सेकंड में 20 लाख, 1 सेकंड में 20 लाख, बुढ़ापे में जो ना घंटे में 20 भी नहीं होते फिर। तो इसीलिए 1 घंटे में 40 रह जाता है। तो इसीलिए हमने कुछ बड़े को लेकर के भी फिर हमने भी सोचा कि हम भी अपना भी देख लेते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि जब बड़ी बहनें भी कर सकती हैं, और जैसे ये बिटिया भी 8th में थी जो हमारे बच्चों में से जिनका किया, रामाशीष भी अभी कितने में हो गए, 8 में। तो ये भी, क्योंकि ये भी छोटी आयु में नहीं है, तो इतने बड़े तक। और भाइयों में भी स्वामी सत्यदेव जी का हो गया था। तो इस तरह से ये संभव है। और जो आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, साधुएँ हैं, तो निश्चित रूप से अपना जो मन है वह उसी बालक भाव में होता है, इसलिए ज़्यादा होने की संभावना रहती है। हालांकि हमारे जैसों के लिए बहुत जटिल होता है, जटिल इस सेंस में क्योंकि दिन भर तो आंख बंद करो तो भी काम दिखता है, आंख खोलो तो भी काम दिखता है, इतनी जिम्मेदारियां दिखती हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो विधि के संदर्भ में जो मैंने समझा, इसकी जो विधि है कहाँ से शुरू होती है, जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आदरणीय राणा जी ने जैसे कहा कि हमको कलर का चयन करने के लिए कि कलर का चयन कैसे करें, तो 3 फलों के ऑप्शंस दिए। जैसे हमको रेड लेना था तो रेड में 3 ऑप्शन दिए। एक दिया एप्पल, सेब, दूसरी दी चेरी, तीसरा दिया स्ट्रॉबेरी। तो 3 फलों में से अब आपको जो फल आपको चयन करना है जिसके दिमाग में ज़्यादा बैठे। मैंने तो एप्पल सोचा था। एप्पल वाले कितने थे भाई? ये एप्पल वाले थे। नीचे करो। चेरी वाले कितने थे? ये चेरी वाले थे। तीसरा रह गया तुम्हारा जो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कितनों के थे? इतनों के स्ट्रॉबेरी थे। तो हाँ, ये तो दूसरा, ये हो गया रेड में। फिर हो गया ग्रीन। ग्रीन में भी हमको 3 ऑप्शन दिए गए। करेला दिया गया, मिर्ची दी गई, और तीसरा क्या दिया गया? खीरा, ककुम्बर। तो ये बताइए उसमें से करेले कौन थे, कितने थे? ये करेले वाले थे। नीचे करो। और मिर्ची में कौन कौन था? मिर्ची में हम भी थे। ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है खीरे में कौन कितने थे? ये खीरे वाले थे। ठीक हो गया। तो ये खीरे थे। फिर हम आते हैं फिर येलो में। येलो में क्या क्या था? रुको, पहला नींबू था, ठीक है, दूसरे में भुट्टा था, तीसरा क्या था? केला था। तो अब बताइए इसमें नींबू कितने थे और भुट्टे कितने थे? हाँ, और तीसरे जो है केले कितने थे? ये। चौथा था ब्लू के लिए पानी और आसमान। तो पानी कितने थे? और नीचे करो आसमान, ये आसमान थे। नहीं, आप पानी में अब चलो बाकी में तो गंध बता रहे थे, पानी में कौन सी गंध थी भाई? मीठी मीठी सी आती है। और आसमान में? आसमान उन्हें नहीं करा ना जिसने। आसमान वाले को बता बेटा क्या आया था? वाले कौन थे? क्या लग रहा था? क्या लगता था? आसमान में उड़ रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ने वाला कैसे होता है अरविंद जी? अब जैसे इनकी बेटी ने तो बहुत प्रैक्टिस की थी, इसने तो बिना ही प्रैक्टिस किए यहाँ बैठे बैठे सारा काम कर दिया। पहले कराया भी नहीं था महाराज जी। हाँ। ये तो अचानक हमको लगा, इन्होंने कहा चलो ट्राई मारते हैं, तुक्के में ये तो हाँ। करेगा सारा काम। चलिए, स्वामी जी ने कहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये पढ़ते कैसे हैं। चलो स्मेल वाला तो सबको समझ में आ गया, स्मेल वाला तो। लेकिन ये पढ़ने का जो सिलसिला है, ये पीनियल ग्लैंड में से रेज निकलती है बिना आँख के। वो अंधेरे में भी पढ़ लेती है, दिन में भी पढ़ लेती है। उनको बाद में फिर सीधा दिख ही जाता है। हाँ, दिख ही रहा है। यानी वो जैसे आँख में से किरणें निकलती है, वापस आती है, ऑक्सीपिटल लोब में जाती है, और उसके बाद हमें बोध होता है।
ठीक वैसे ही ये जो विशोकावा ज्योतिष्मति वाली मैंने बात की ना, वो उसको साइंटिफिकली बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में ये सारी शक्तियाँ हैं, और आजकल सारे विश्व भर में बहुत सारे वैज्ञानिक पीनियल ग्लैंड पर रिसर्च कर रहे हैं। और पीनियल ग्लैंड का आविष्कार भी स्वामी जी सबसे लास्ट में हुआ है। अपने ह्यूमन ब्रेन में जो ग्रंथियाँ हैं उसमें पीनियल ग्लैंड क्या काम करती है, ये सबसे लास्ट में आविष्कार हुआ है। इसमें मेलेटोनिन बनता है, सेरोटोनिन मेलेटोनिन का सिक्रेशन जो होता है वो हमारी सोने की और जगने की जो साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसे ये मेंटेन करता है। अब वेद प्रिया जी का बच्चा है ये, इधर आओ। ये इसको रोज आप घर पे प्रैक्टिस कराना कि जो है इसको आप जो है घर पे पट्टी बांध करके इसको रोज पढ़वाना। आपका साइंस क्या कहता है भाई? ओम स्वामी जी, ओम आचार्य जी। ये जब आचार्य जी ने मुझे बताया था कि हम ये ऐसा प्रयोग करने वाले हैं, तो ऐसा थॉट प्रोसेस था कि होगा कैसे। और जैसे सर ने कहा था कि यहाँ से कुछ रेज निकलते हैं और लोग अंधेरे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप यहाँ कर रहे थे प्रयोग, मैं कहीं और पढ़ रहा था कि ऐसे हो कैसे रहा होगा, क्योंकि जब आचार्य जी कह रहे हैं हो रहा है तो हो ही रहा होगा। सो पीनियल ग्लैंड के बारे में जैसे बताया सर ने, ये ठीक यहाँ पे होता है। जैसे हम भगवान शिव की तीसरी आँख देखते हैं, ठीक वही लोकेशन पीनियल ग्लैंड की है, ठीक यहाँ पे इस जगह। और इसके टिप के ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है। पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन हमारा नींद को रेगुलेट करना होता है। एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, जो उस ग्लैंड से निकलता है और जो हमें सुलाने का काम करता है। तो उस जगह वो जो पूरा ग्लैंड है उसको अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो क्या वो एक एक्सटर्नल लाइट को अंदर ले सकता है, ये मुझे अभी भी अचंभित लगता है। अब उदय ने कितना अच्छा किया, तो मैं खुद सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा होगा, एंड ही डिड सो गुड। आई मीन इट वाज लाइक रियली गुड। एक बार इनके दोबारा ताली बजाएंगे भाई। ये भोला, एकदम भोला भाला बच्चा है एकदम। तो स्वामी जी कुछ तो ऐसा है। आपको उस समय कैसे पढ़ रहे थे आप, फिर से बताओ। मैं हाँ, आपकी आंख तो बंद थी, आंख पे आटा लगा था, आटे पर कपड़ा लगा था, फिर आपको यहाँ से दिख रहा था, यहाँ से, इधर से, पीछे से, कि यहाँ से? वो तेज साउंड ने ना मुझे ये सब सिखाया है। हैं? वो तेज साउंड ने साउंड वो जो सबसे तेज वाला साउंड था। साउंड। हाँ, हमने इनको जो है सबसे पहले चलो मैं आपको उसकी पूरी विधि बता देता हूँ कि हम कैसे करते थे। तो सबसे पहले तो इनको हम लोग, बहुत बच्चों ने मस्ती की है, उनको डांस करवाया। हैप्पी हार्मोन, जैसे साइंटिस्ट भी यहाँ पर बैठे हैं, तो उनको हैप्पी हार्मोन निकालने होते हैं, क्योंकि हैप्पी हार्मोन से ब्रेन का एक अलग उसमें प्रभाव होता है। उसके बाद हाँ, एंडोर्फिन। और उसके बाद जो है उनको कंसंट्रेशन के लिए ब्रेन जिम की एक्सरसाइज करवाई। तो एक बार वो हैप्पी हार्मोन निकल गए, फिर ब्रेन जिम की एक्सरसाइज से वो लोग एकदम से कॉन्सेंट्रेट हो गए, और उसके बाद फिर म्यूजिक थेरापी चलाई। तो ये जो साउंड कह रहे हैं ना, ये म्यूजिक सुन सुन के हो गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहली बार ये रो गया था, बच्चा रो रहा था, लेकिन बाद में उसको पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई, वो मेरे पास आया, बोले सर अब मैं रोया नहीं इस बार। तो इसने बहुत मस्ती से उसको म्यूजिक को सुना। मुझे अच्छा डांस तो कोई नहीं लगा, लेकिन ब्रेन जी की एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी। ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी। ये देहाती तो हो गया है। चलो उदयन के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो हमारी जो आंखें हैं जिस तरीके से देखती हैं, वो ऑप्टिकल नर्व में सिग्नल भेजती हैं। और ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आंखें बंद करने के बाद भी ऑप्टिकल नर्व एक्साइट कैसे हो रही है। और सबसे खास बात है, जो हमारी लर्निंग है, जो छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको ए का शेप समझ में नहीं आता, हाँ, तो चूंकि ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये दिखने में ऐसा दिखता है, तो ब्रेन की जो लर्निंग है, जिसको हम लर्निंग एंड मेमोरी कहते हैं, उसको आंखें बंद करके हम कैसे कर रहे हैं रिकॉल, ये आश्चर्य की बात है। तो कुछ तो ऐसा है जो बहुत डिफरेंट है, और उस पर और काम करने की स्वामी जी बहुत ज़रूरत है। बट वी मस्ट डू दैट। क्या पढ़ के आया?
मैं पढ़ कर ये आया स्वामी जी, मैंने ये देखने का प्रयास किया कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन में किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। पीनियल ग्लैंड का जो फीडिंग है ब्रेन में और जो आँखों का फीडिंग है वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो वो एक साथ नहीं है। पर फिर भी आंख बंद करके अगर पीनियल ग्लैंड कुछ बता रही है तो कुछ ऐसा पाथवे है, कुछ ऐसा रास्ता है जो शायद अभी तक एज ए मॉडर्न साइंटिस्ट हम लोग नहीं समझते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है ये लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है। तो हम लोग जो यज्ञ करते हैं, मुझे बीच में याद आ गया, तो मुझे आपके बारे में खास मैं बताना चाहूँगा, आचार्य जी के बारे में, क्योंकि हमारी बात हुई थी फ़ोन पे 2-3 महीने पहले। उन्होंने कहा कि मैं आजकल उपासना ज़्यादा करता हूँ गायत्री की, और हवन प्रतिदिन 2-3 घंटे आप हवन भी करते थे, ऐसा आपने मुझे बताया था। तो इतने घंटे हवन करने से बार बार उनकी आँख जो है वो यज्ञ के सामने रहती थी, अर्थात लाइट सीधी आँख में जाती थी हवन की। तो हवन जो रोज़ व्यक्ति करता है, और जब हवन करते हैं ना तो हमें इधर उधर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, जो हवन की अग्नि है, जो ज्वाला है, उसको यदि आप देखते रहेंगे तो इससे भी आप में हैप्पी हार्मोन भी इसमें निकलेंगे। तो ये हवन से भी ये सेंसिटिविटी जो है पूरी आ जाती है, मेलेटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, अरे सेरोटोनिन का, फिर बाद में मेलेटोनिन इसमें से कन्वर्ट होता है। तो मूल बात यह है कि यज्ञ का प्रभाव आचार्य जी पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है। मैंने 5 साल तक, 5 नहीं लगभग आज 6 साल हो गए आचार्य जी, मैं प्रतिदिन सन गेजिंग करता हूँ, मेरी नहीं हुई इतना करने के बाद भी। मैंने तो क्योंकि मैंने जब शुरू किया था ये ट्रेनिंग तो मेरी उम्र 50 थी, आज 57 हो गई, लेकिन मेरा अब तक नहीं हुआ है। मैं अभी प्रयत्न कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे को 0 रिजल्ट है। मैं थकने वाला नहीं हूँ। बच्चों का हो गया, बच्चों का तो बहुतों का करवा दिया स्वामी जी, और अब तो हजारों का आपके माध्यम से करवाएंगे। तो ये हवन वाला भी जो है, आप जब भी हवन करें अग्नि के सामने लगातार देखते रहें, तो इससे भी आपको हैप्पी हार्मोन भी निकलेंगे और आनंद भी होगा। हाँ, त्राटक नहीं करना जी, सिवा जैसे हम लोग टीवी, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, पलक अपने आप जब बंद हो रही है, खुल रही है, ठीक वैसे ही आपको करना है। ये पूज्य आचार्य श्री का बहुत दिनों से सपना था, तो अभी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इन बच्चों का भी कंटिन्यू करेंगे, और उदयन अगली बार पूरी किताब पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है। इस प्रक्रिया के तहत जो भी बच्चों को ये चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है ये समूह में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत पवित्र है, और इसमें ऐसी चीज़ों का होना बहुत अधिक उसकी संभावना है। तो आगे इससे क्या क्या होता है, और उसके क्या वैज्ञानिक, क्या उसके भौतिक और क्या पारमार्थिक हेतु हो सकते हैं, उनके ऊपर आगे विचार करते रहेंगे। जिनका 100% एक्यूरेट था, कितने थे? आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ। कुछ नहीं आती, कुछ है ही नहीं। मेरा कल इसमें थोड़ा सा हो गया था कल। भाई आ जाओ, तो आटा लगाना, लगाइए, आटा लगाइए। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? चलो भाई एक से सुनो, आपके हाथ में कार्ड है, बताओ कैसे रंग का है? पढ़ने वाले बताओ। रेड। रेड, बहुत सही। देखो बेटे, दूर से दिखा के ये बताओ, इस पे क्या लिखा हो? कार्ड दिख रहा है आपके सामने? नहीं। अब दिख रहा है? अब दिखाई दे रहा है? हाथ पे पकड़ो, अब देखो आप। क्या कलर है इसका? ग्रीन। ग्रीन। उसमें कुछ लिखा है? क्या लिखा हुआ है इसमें? यू। और कैसे रंग से लिखा हुआ है? वाइट। वेरी नाइस, बहुत। आप आओ भाई आगे। आपका नाम क्या है? माधव। बताओ ये कैसे रंग का है? ये रेड कलर का है, और इसमें येलो कलर से 6 लिखा हुआ है। वेरी नाइस। और अब देखो इधर क्या है? ये येलो कलर का है, इसके बीच में एल लिखा हुआ है। कैसे रंग से लिखा है? रेड। वेरी नाइस, गुड गुड। ये ले, हाँ, ये ये देख ले, इसमें बीच में लिखा हुआ है बड़ा सा। क्या लिखा है बताओ?
ना सीधा पकड़ो। हाँ, पतंजलि और आगे क्या लिखा हुआ है? प्रकृति का आशीर्वाद वेरी 2021। 2021। बहुत बढ़िया। इसे ऊपर पकड़ो। नहीं आपने नहीं नहीं ऐसा नहीं, जहाँ पकड़ना आपने पकड़ा। हाँ गीता प्रेस, हाँ गीता प्रेस, और ऊपर में लिखा है ये देखा बेटा, ये बता बेटा, ले ये बता दे। चल ये थोड़ा कठिन है। क्या कलर है? कलर बताओ। ब्लू ब्लू कलर में लिखा है। संन्यास। ये लो भाई। हाँ ये बताओ पढ़। पाणिनीय है अष्टाध्यायी। चलो बेटा जा, तुम जा। आ जाओ, बहुत बहुत बस धन्यवाद। शाबाश, बहुत शाबाश, अच्छे। शाबाश। आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ। अभी दूसरा लो। हाँ जी, आपको कार्ड दें भाई? आप बताओ आपके हाथ में कैसे रंग का कार्ड है? ये येलो रंग का है। इस पे क्या लिखा हुआ है? इसको घुमा लो, ठीक से करो। इस पे रेड कलर से एल लिखा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत ये इसको कुछ लिखा हो, पढ़ पाएगा बेटा? इसमें जरा देख तो। ये पढ़ सकते हो? ठीक है जा। ये शाबाश। मैं तो तेरे संग में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। तेरे संग में रंग मैं तो तेरे रंग में रंग गई, एजी प्रेम दीवानी बन गई। ये पढ़ा यार, ये लाइन नहीं पढ़े। का है ये पहली बार ये हमने वहाँ करवाया नहीं था अभ्यास। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं करवाया। पतंजलि ये तो हमने कन्या रैंडम- गुरुकुलम, हाँ पतंजलि कन्या गुरुकुलम हरिद्वार। बस इतना ही बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये बिना अभ्यास के महाराज जी कुछ वहाँ तक कराए, पूछा ही नहीं। तो शाबाश बेटा जा। आटा भी लगा हुआ है। आटा भी लगा रखा है, देख लो पूरे आटा पेटा के साथ में। ये कोई सोचेगी कहीं। शाबाश। बहुत बहुत बढ़िया। चौथा की पैर। अब दूसरे वाले से पूछो, इससे। लो बेटा ये लो बताओ। आप बताओ ये तुम ऐसे ये कैसे? दूर रख, बस दूर रख लो बिल्कुल। हाँ बोल बेटा। ग्रीन। ग्रीन है पक्का? हाँ, अच्छा ये कौन सा कलर है बेटा? लो ये लो। ये रेड कलर का है और इसमें येलो कलर से 6 लिखा है। अच्छा ये दिखा दे दो। ये बताओ। इसमें ये ब्लू कलर है और इसमें 5 लिखा है वाइट कलर से। इधर क्या है? इधर देखा बताओ। ये ऑरेंज कलर का है और इसमें वाइट कलर से के लिखा है। नहीं तो आपको भी बहुत जल्दी जल्दी दिख रहा। आपको कैसे दिख रहा? आप तो दूर से देख रहे हो, सूंघ भी नहीं रहे हो। मेरे को मैं सोच रहा हूँ। नहीं सोच के आप कैसे देख रहे हो? मतलब आंख तो बंद है आपकी। वो जब वो साउंड बजता था मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करता था। और ये बताओ, मैंने कितनी अंगुली खड़ी की अब तेरे सामने? एक। और अब 2। और अब 3। और अब 5। 5। कैसे दिख रही थी? 5 कैसे दिखी?
मैं सोचता हूँ। ये सोच से दुनिया बदल देंगे ये लगता है। क्या नाम है आपका? रिदित। रिदित को विदित हो गया। चलो ग्रीन। चलो ग्रीन। छोटी आ गई। येलो बेटा, रेड। बहुत अच्छे। रेड। और कुछ लिखा है उसमें? 6। किस कलर में? येलो। बहुत बढ़िया। ब्लू। ब्लू। ठीक है, इसमें देखना कुछ लिखा है क्या? इसमें पढ़ पाएगी? देख तो देख, कलर बताओ पहले किस कलर का है ये? रेड। हाँ रेड है, ठीक है। उसमें कुछ लिखा है ऊपर? पढ़ने का प्रयास करो। द हाँ भगवद गीता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द भगवद गीता। और नीचे, उसके नीचे भी कुछ लिखा है क्या? देखो इसी में देखो, द भगवद गीता के आगे कुछ लिखा है। और हाँ हाँ, बोलो बोलो एकदम बिंदास। और द सॉन्ग ऑफ हाँ टी। हाँ, सॉन्ग ऑफ टी। हाँ, हाँ स्पेलिंग पढ़ दो। DIVINE। वेरी नाइस। डिवाइन, डिवाइन, शाबाश। इसमें जरा देखो बेटा, कुछ लिखा है इसमें, देख तो जरा। हाँ, कैसे रंग का है? ओके। ब्लैक। हाँ ठीक है, बढ़िया। कुछ लिखा है बेटा उसमें? पतंजलि। अच्छा, और क्या लिखा है? टू 2021। ठीक है जी, थैंक यू। ये भी पढ़ गई धड़ाधड़, ये तो कब पढ़ रहे? ये हुआ कमाल। चलो खोल दो इसके लिए सब तालियां। ये अपने हमारे माननीय जो उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी की पुत्री है ये छोटी वाली है। वो पहले थी, ये सिद्धि माँ रिद्धि सिद्धि, ये रिद्धि ने भी करी और वो सिद्धि थी, तो उसने तो कमाल ही कर दिया, किताब ही पढ़ डालो। जबकि ये लोग एक दिन लेट, हाँ रिद्धि से सिद्धि दोनों जो है। ये किस कलर का है? रेड। और क्या लिखा हुआ है इस पे? सिक्स। किस रंग में लिखा हुआ है? येलो। देयर गो, वेरी नाइस, थैंक यू। और इस तरफ क्या है बताइए, ये कैसे रंग का है? येलो। और क्या लिखा हुआ है इस पे? एल है। और कौन से रंग से है? रेड से। वेरी नाइस, थैंक यू। ये जरा देखना, ये इसमें कुछ लिखा हुआ है? ये कैसे रंग का है पहले ये बताओ? ये ऑरेंज। वेरी नाइस। शाबाश। उसमें कुछ लिखा हुआ है, जरा क्या देख लिखा क्या हुआ? पढ़ा है, क्या लिखा है? सबसे नीचे। हाँ यहीं, यहाँ पे यहाँ। यहीं पे। हाँ वो तो अपने उंगली से भी कोई नहीं। भारत स्वाभिमान। वेरी नाइस, वेरी। ये पढ़ डाला ये भी कर गया काम। ठीक है, भारत स्वाभिमान के ऊपर क्या लिखा है? पतंजलि योगपीठ। कैसे पता लग रहा है आपको? थोड़ा फील हो जाता है अपने आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मतलब ये बंद आंखों से पढ़ने वाला कार्यक्रम, कलर तो चलो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गंध आती है, वैसे इन कार्डों में कोई गंध नहीं आती है। सूंघ 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 के देख लो भाई। हाँ तो ये उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृही हो रहा है।
कि जो है उसके परे भी सत्य है। तो अब इसका अभ्यास करेंगे तो जैसे आदरणीय अरविंद राणा साहब जी की बेटी का हमने बताया, ऐसे मुझे लगता है कम से कम 10-15 बच्चे आंख बंद करके सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए महाराज, अपने यहाँ जो जिस स्थिति है हमारे यहाँ, मुझे विश्वास है 10-15 नहीं, यदि हम अभ्यास करा लें तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं 90% बच्चे पढ़ सकेंगे, कम से कम 90%। और मैं ये भी बता दूं महाराज जी, जितने भी हमारे साध्वी और सन्यासी हैं इनमें से भी महाराज जी लगभग 50% लोग उसमें उनका चेतन हो जाएगा। कितना हो सकता है वो थोड़ा सा ये नहीं कह सकता, 50% का जागृत हो जाएगा। ये डेली 15-20 मिनट का अभ्यास है, तो सुबह शाम का कोई समय राणा जी इनको देंगे और जो है उसका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे, उस मार्गदर्शन में चलेंगे। तो जैसे पूज्य आचार्य श्री ने कहा, ये पढ़ना एक कौतूहल जैसा होता है। कैसे होता है, क्या होता है? अभी तक के जो ज्ञात वैज्ञानिक हेतु हैं, साइंटिफिक मैकेनिज्म है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑफ दिस रीडिंग, लेकिन एक बात तो है कि इससे अभी तक जो भी इन्होंने किया, उन बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। ये भी तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी इन्हेंस होती है, IQ लेवल बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जीवन में यदि यही चीज़ें हमारी बढ़ती रहे लगातार, और मात्र 15-20 मिनट का अभ्यास है, ऐसा भी नहीं कि इसके लिए बहुत समय, शक्ति, ऊर्जा ऐसे लगेगी कि जिससे कि हमारा कोई अध्ययन बाधित होता हो, बल्कि अध्ययन जो पहले 2 घंटे में याद कर रहे थे वो आधा घंटे में याद हो जाएगा, तो समय बचेगा। तो ये तो इसके व्यवहारिक स्वरूप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद राणा जी को, नीता जी को, एक बार दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन। नीता जी और श्री अरविंद राणा जी ये दोनों बहुत ही सात्विक आत्मा हैं, और इनकी भावना है कि इस तरह के प्रयोगों से जो हाँ, और सब ने जो साथ दिया, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य जी को इस तरह के कौतूहल करने वाले विषय बड़े प्रिय हैं, तो खुद भी उसके साथ जमे रहे। और मेरे से अरविंद जी कह रहे थे, और मेरे से कह रहे थे अरविंद जी कि आचार्य जी का मैंने वीडियो बनाया है, 100% आचार्य जी ने भी जो है वो कलर पहचानने का काम कर लिया। अभी संकोच कर रहे हैं सबके बीच में, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों, आचार्य जी के साथ कैसा लगा? देखिए, ये बच्चों का चयन जब मैं करने गया था तो मैंने पहले ही आचार्य जी को कहा था कि जो बच्चे आंख बंद करके बैठ नहीं सकते ध्यान में, बड़े चंचल हो, कंट्रोल में ना आते हो, ऐसे बच्चों की टीम हमें साथ में रखो। उनमें से सबसे ज़्यादा चंचल बच्चों को लिया है, और इन बच्चों ने प्रतिदिन 2-2, 2.5 घंटे तक आंख बंद करके ध्यान किया है, बिना आवाज़ किए, और आचार्य भी साथ में थे। तो ये बच्चे अब सब सारे बच्चे जीनियस हो चुके हैं, अपने ब्रेन के बॉस हो चुके हैं ना भाई। बच्चे अपने मन के अनुसार नहीं चलेंगे, ये बच्चे अपने मन को चलाएंगे। सही कह रहे हो ना? हाँ, बच्चे कह रहे हैं। अब ये बच्चे जो हैं अपने ब्रेन के बॉस हो चुके हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, सब लोग खूब आगे बढ़ो, और ये जो आपका कंसंट्रेशन का जो पावर बढ़ा है, आपके मन को कंट्रोल करने की जो शक्ति आप में आ गई है, उसको पढ़ने में लगाना, ठीक है ना? तो बहुत लाभ होगा, देश का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। इतना कह के विराम देता हूँ। ओम शम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस अनुष्ठान को यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।